मैगी का टेस्ट हर किसी ने कभी न कभी तो चखा ही होगा। 2 मिनट में झटपट तैयार होने वाली मैगी का दीवाना आखिर कौन नहीं है। फिर चाहे वो छोटे बच्चे हों या इंस्टा पे रील्स बनाने वाले निब्बे निब्बियां, मैगी हर किसी की फर्स्ट चॉइस है। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी, ग्रीन डॉट वाली ये वेज मैगी केवल इंडिया में ही मिलती है। बाकी दुनिया की किसी भी कंट्री में आपको वेज मैगी चखने को तो क्या देखने को भी नहीं मिलेगी। वैसे मैगी नूडल्स सुन के क्या लगता है, मैगी का ओरिजिन किस कंट्री में हुआ होगा? क्या ये शुटकू चाइनीज भैया ने मैगी बनाया या फिर किसी जापानीज ने? ना भाई लोग, मैगी का असली जन्मदाता तो बर्फीली वादियों वाला देश स्विट्जरलैंड है। आई नो, आपने भी ये जानकर राहत की सांस ली होगी कि एटलीस्ट मैगी चाइना से तो नहीं आता। और हो भी क्यों ना, इन लहसुन के बीजों ने लास्ट 2.5 ईयर से पूरी दुनिया को ऐसे लपेटे में लिया कि फोन से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो पॉकेट में सैनिटाइजर रखना हो गया है। मैगी का नाम मैगी ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं? इतने विवादों के बावजूद भी मैगी पर कंप्लीट बैन क्यों नहीं लगाया गया? और कैसे मैगी 60% मार्केट शेयर के साथ करोड़ों दिलों पर राज करती है? क्या सच में मैगी में सुअर की चर्बी का यूज किया जाता है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। So friends, this is Rakesh and welcome to a new video, complete journey and processing of Maggi। मैगी को दुनिया में लाने वाले जूलियस माइकल जोहानस मैगी खुद 9 अक्टूबर 1846 को इस दुनिया में आए थे। इनके पिता एक फ्लोर मिल चलाया करते थे। 1884 में कंपनी का सारा भार जूलियस मैगी के मजबूत कंधों पर आ गया। उस टाइम तक इनकी कंपनी बीट फ्लोर से बने हुए प्रोडक्ट का ही बिजनेस किया करती थी, जो कि ठीक ठाक ही चल रहा था। ये टाइम था यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, और फर्स्ट टाइम नारी शक्ति ने भी घर से बाहर निकलकर अपने हाथों की शक्ति दिखाना शुरू किया। अब आप बोलोगे कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम वहाँ के मर्दों को नहीं, लेडीज लोग को थी। बिकॉज वो सारा दिन बाहर काम करके थकी हारी घर पर आती और घर पर खाना बनाना और बाकी कामों में उन्हें देर रात तक लगे रहना पड़ता। हमारे जूलियस भैया ने लेडीज लोग के इसी दर्द को समझा और 1886 में इन्वेंट कर दी सबकी फेवरेट मैगी, जो आज हमें आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, सोडियम और फाइबर सब कुछ प्रोवाइड करवाती है। लेकिन इस इनोवेशन में जूलियस मैगी अकेले ही नहीं थे, बल्कि स्विस गवर्नमेंट ने भी उनका पूरा साथ दिया। साथ ही उन्होंने हेल्प ली अपने एक फिजिशियन फ्रेंड की। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होने की वजह से मैगी को विद इन टाइम ही काफी पॉपुलैरिटी मिली। लोगों ने न सिर्फ इसे हाथों हाथ लिया, बल्कि ये ज्यादातर लोगों की फर्स्ट चॉइस भी बन गई। भाई लोग, इसे कहते हैं आपदा में अवसर। अब 1897 में मैगी को फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी में इंट्रोड्यूस किया गया और इधर भी मैगी को काफी पॉपुलैरिटी मिली। साल 1912 में जूलियस मैगी इस दुनिया को हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर चले गए। लेकिन तब तक मैगी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में काफी पॉपुलर हो चुकी थी। हाउएवर, जूलियस मैगी की मौत के बाद मैगी को कुछ उतार चढ़ाव भी देखने पड़े और ईयर 1947 में नेस्ले ने मैगी को कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया। इधर अपने देश को आजादी मिली और उधर मैगी नेस्ले में कम्प्लीटली मर्ज हो गई और नेस्ले बन गई नेस्ले एलिमेंटाना एसए। इसके साथ ही मैगी की ग्लोबलाइजेशन को भी और ज्यादा स्पीड मिली। ईयर 1983 में मैगी को फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया गया। हालांकि इंडिया की मार्केट बिहेवियर को समझना इतना भी इजी नहीं था, लेकिन नेस्ले भी कहाँ पीछे हटने वालों में से था। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के वास्ट कल्चरल डिफरेंस को समझा, फिर लोगों की प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में इसेंशियल चेंजेस किए और धीरे धीरे मार्केट में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। इसी के चलते ईयर 1999 तक मैगी भारत के ऑलमोस्ट हर किचन तक पहुंच गई। तो ये तो थी मैगी की हिस्ट्री। लेकिन 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी को फैक्ट्री में तैयार करने के लिए जो घंटों लगते हैं, उसकी बात तो अभी तक हमने की ही नहीं। सो फ्रेंड्स, इंटरनेट पे काफी सारी ऐसी वीडियोस हैं जो क्लेम करती हैं कि मैगी में पिग फैट यानी सुअर की चर्बी यूज की जाती है। व्हाट दिस इंफॉर्मेशन इज टोटली फेक। बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्ट्रीज की, तो इंडिया में नेस्ले मैगी के टोटल 5 प्लांट फंक्शनिंग है। इसमें सबसे पहले नाम आता है टाहलीवाल हिमाचल प्रदेश, सेकंड है पंतनगर उत्तराखंड, थर्ड है मोका पंजाब, फोर्थ है बिचोलिम गोवा एंड फिफ्थ है नंजनगुड कर्नाटका। मैगी के लिए लगने वाले आटे के गेहूं से लेकर मैगी मसाला के सभी 13 इंग्रेडिएंट्स इंडिया में ही मिल जाते हैं। नेस्ले मैगी की फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने कस्टमर को सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देना। इसीलिए सबसे पहले तो ये एश्योर किया जाता है कि यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स भी बेस्ट क्वालिटी के हों। इसके लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले क्वालिटी चेक के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सिंपल फंडा है, जो सैंपल क्वालिटी चेक में पास वो इन और जो फेल वो आउट। You will be shocked to know that मैगी के रॉ मटेरियल को 500 से भी ज्यादा टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अब आटे में पानी मिक्स करके इसे गूंदा जाएगा और इसके लिए यूज किया जाएगा इन बड़ी बड़ी मशीन्स का। नेक्स्ट स्टेप में ये मशीन्स गूंदे हुए आटे की लंबी लंबी पतली शीट्स बना देंगी, जिसे कि अगले स्टेप में ये मशीन्स कुछ इस तरह की शेप दे देंगी। अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें इन नूडल्स को ऐसे ही स्टेम किया जाएगा।
स्टेम करने के बाद नूडल्स 80% तक कुक हो जाते हैं। इसके बाद इन स्टेम नूडल्स को कट करके मोल्ड में डालकर सेट किया जाता है और फिर प्री ड्राई के लिए रखा जाता है ताकि नूडल्स में फैट कंटेंट कम हो जाए। नूडल्स तो रेडी हो गए। अब जरा मैगी के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले मैगी मसाला की भी प्रोसेसिंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैगी मसाला में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स को अराउंड 2 घंटे तक मिक्स किया जाता है और लगभग 2 घंटे के लिए ही रोस्ट भी किया जाता है। इसके बाद इन्हें अच्छे से ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद ये मशीन्स मैगी मसाला के छोटे छोटे पैकेट तैयार कर देती हैं। मैगी नूडल्स भी रेडी हो गए और मसाला भी। अब क्या, अब बारी है टेस्टिंग की। सो फ्रेंड्स, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मैगी 1-2 नहीं बल्कि 650 अलग अलग टेस्टिंग प्रोसीजर से होकर गुजरती है। यही नहीं, इसके अलावा भी मैगी को कई मेटल डिटेक्टिंग टेस्ट से गुजरना होता है। अब आप बोलोगे कि इतने टेस्ट तो हमने कभी स्कूल और कॉलेज में मिलकर पास नहीं किए जितने मैगी को पास करने पड़ते हैं। तो भाई लोग, वो इसलिए क्योंकि जब 5 जून 2015 को इंडिया में मैगी पर बैन लगा था इस खबर से कि उसमें लेड की मात्रा ज्यादा है, तब नेस्ले को 37,000 टन से भी ज्यादा मैगी को डिस्पोज करना पड़ा था, जिसके चलते नेस्ले इंडिया को 500 करोड़ से भी ज्यादा इंडियन रुपीस का लॉस उठाना पड़ा। अब फ्यूचर में मैगी की क्वालिटी पर कोई उंगली ना उठे, इसीलिए मैगी इतने ज्यादा टेस्टिंग प्रोसीजर्स फॉलो करता है। और ये डिसीजन कितना इफेक्टिव रहा आप खुद ही देख लो। नवंबर 2015 को जब मैगी की रीलॉन्चिंग की गई तो देखते ही देखते 21 डेज में ही मैगी ने 50 मिलियन से भी ज्यादा पैकेट सेल आउट कर दिए। अगर पर डे का कैलकुलेशन करें तो नेस्ले ने पर डे 23 लाख से भी ज्यादा पैकेट सेल आउट किए, विच इज रियली अ ह्यूज नंबर। अब पैकिंग की बात करें तो मैगी की पैकिंग भी मोस्ट एडवांस्ड ऑटोमेटिक मशीन ही करती है। यहाँ एक तरफ मशीन हर मैगी के साथ एक पैकेट मैगी मसाला का रखती है और दूसरी तरफ ये डिजाइनर रैपर में मैगी को पैक करती जाती है। मैगी की पैकिंग भी हो गई। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। यहाँ पर मैगी के हर बैच से सैंपल कलेक्ट किया जाता है और भेजा जाता है फर्दर टेस्टिंग के लिए NQAC यानी नेस्ले क्वालिटी एश्योरेंस सेंटर में। यहाँ पर हर बैच से आए मैगी के सैंपल की टेस्टिंग की जाएगी फॉर एश्योरेंस ऑफ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लाइक फाइबर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। इसके बाद एक और मजेदार स्टेप अभी बाकी है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग मैगी के इन्हीं सैंपल्स को पकाकर और खाकर चेक करेंगे और इसके बाद ही मैगी के बैच को फर्दर क्लियरेंस दी जाएगी। है ना मजेदार जॉब। एक बार फाइनल टेस्टिंग डिपार्टमेंट से क्लियरेंस के बाद मैगी इन बॉक्स में पैक कर दी जाएगी। ये एडवांस्ड रोबोटिक मशीन्स 10 सेकंड में एक बॉक्स पैक करके आगे भेज देती हैं और अगर बॉक्स में वेट जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो मशीन बॉक्स को खुद ही साइड पर कर देती है। अब ये मैगी से भरे बॉक्स हमारे नज़दीकी ग्रोसरी स्टोर पर पहुंच जाएंगे और वहां से मैगी सीधा हमारे किचन में। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सफ़र मैगी को लेकर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई लोग, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।